तो भाई फंडेड ट्रेडर मार्केट्स ने मेरी फाइनली सुन ली। मैं इन लोगों को ना बोल बोल के थक गया था कि भाई एक ऐसा मॉडल लेके आओ जहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल ना हो। हमारी पूरी वेबसाइट पे 1 स्टेप हो 2 स्टेप हो या इंस्टेंट फंडेड हो, सब में कंसिस्टेंसी रूल डाल रखा है इन्होंने। तो फाइनली इन लोगों ने मेरी सुन ली। ये मेरे से बोलते रहे कि हाँ हाँ लेके आएंगे ठीक है, हम आपका फीडबैक ले रहे हैं। मैंने कहा फीडबैक मत लेके आओ, कंसिस्टेंसी रूल मैं तो तुम्हें पता ही है बोल देता हूँ कि सॉफ्ट स्कैम है भाई इंडस्ट्री में। ठीक है भाई, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का रिव्यू मैंने बहुत पहले कर रखा है, जिसने नहीं देखा वो यहाँ आई में आ रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छी फर्म है, ठीक है। बहुत लोगों को नहीं आइडिया फंडेड ट्रेडर मार्केट्स एग्जिस्ट भी करती है, ठीक है। बट मैं ट्रेड करता हूँ, जो बंदा इंडस्ट्री में है उसको पता है भाई कौन सी फर्म पे आउट देती है कौन सी नहीं दे रही है। तो मैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के 2 अकाउंट ले चुका हूँ, तुमसे क्या झूठ बोलना। दोनों इंस्टेंट फंडिंग लिए थे मैंने, क्योंकि उसमें बस सीधा पे आउट निकालो बना के, कोई ऐसा रूल नहीं था, बस कंसिस्टेंसी रूल था 20% का। बट वो मैंने दोनों ही ब्रीच कर दिए, मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो इनका मॉडल आ चुका है वो एक विदाउट कंसिस्टेंसी रूल के साथ आ चुका है। 2 स्टेप मॉडल है, इंस्टेंट फंडेड नहीं है। तो जो भी इंस्टेंट फंडेड के दीवाने हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। 2 स्टेप मॉडल है जो कि बहुत अच्छा है, मतलब वैल्यू फॉर मनी बहुत, मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात ये है कि भाई 160 कंट्रीज में चल रही है फर्म, पे आउट आते हैं भाई कंपनी, इसके पे आउट आते हैं 24 आवर्स में आ जाते हैं पे आउट, ठीक है। एंड कंपैरिजन किया जाए तो फंडेड स्क्वाड के साथ मैंने इसका वर्सेस किया था एक वीडियो में, ठीक है, और देख सकते हो वो वीडियो भी। पर देखा जाए तो ये फंडेड स्क्वाड से काफी ऊपर आ चुकी है अब, ठीक है। क्योंकि भाई अब मैं बोल ही देता हूँ, फंडेड स्क्वाड में बहुत कंप्लेन आ रही है, लोग मेरे को इतने डीएम करते हैं, मैं थक गया टीम को बोल के कि इतनी कंप्लेन आ रही है। फंडेड ट्रेडर मार्केट जिसने भी ट्राई करी है, मेरे को आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई कि भाई आपने ये फॉर्म बताई थी और इसमें कुछ है। भाई नो एक्सक्यूजेज नो डिले, इनका सीधा ही ये टाइमलाइन मतलब वेबसाइट पे इन्होंने लिख रखा है। तो डिटेल में रिव्यू होने वाला है, पूरी वेबसाइट का नहीं होगा, जो नया मॉडल है उसी का रिव्यू करने वाला हूँ मैं। और जो गिव अवे भी देखते हैं, गिव अवे भी करेंगे, कुछ और भी बातें करेंगे, तो वीडियो में बने रहो। और भाई सब्सक्राइब कर लो यार, अब तो बहुत टाइम हो गया मार्केट में, अब तो पे आउट भी आ रहे हैं, सर्टिफिकेट भी आ रहे हैं, दुबई भी हो गया है अपन लोग, सब कुछ चल रहा है भाई। अभी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ लाने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप देख लो नंदन एफएक्स यूट्यूब चैनल, और मैं फॉरेक्स गोल्ड बीटीसी को दबा के फोड़ता हूँ। तुमने इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा ही होगा मैं किस लेवल पे फोड़ता हूँ भाई, ठीक है। और या लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, एंड तुम लोगों को मजा आएगा, अच्छे से रिव्यू करेंगे। तुम्हें पता है मेरी स्पेशलिटी है कि मैं डिटेल में करता हूँ, चाहे वीडियो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो फटाफट मेरी स्क्रीन पे चलते हैं। ये है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स की वेबसाइट, मैं लिंक नीचे दे दूंगा आप लोगों को, तो स्कैम वगैरह में मत पड़ना, वहां से आप आ जाना। सीधा लिख रखा नो एक्सक्यूजेज नो डिलेज 24 आवर्स और वी पे द डबल। कॉन्फिडेंस तो है फर्म में, ठीक है। रूल्स फर्म के ज़्यादा नहीं है, जिसको पूरा रिव्यू देखना है वो देख सकता है, उधर जाके आई में आ रही होगी। तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में फंडेड ट्रेडर मार्केट FTM का रिव्यू किया था विद रूल्स एंड ट्रस्ट पायलट। अब जो हो चुका है मैं वो देख लेता हूँ। ट्रस्ट पायलट रिव्यूज़ आ चुके हैं जो कि 4.3 है, 257 रिव्यूज़ है, विच इज़ नॉट बैड भाई, सही है भाई, बढ़िया है तरीके से। MT5 आ गया, जो कि हर एक ट्रेडर की जान होता है, ठीक है, सबको MT5 पसंद है। एक कहानी सुनाता हूँ, जब मैं घुसा था फॉरेक्स ट्रेडिंग में, या ट्रेडिंग में नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में तो मैं घुसा था बहुत पहले, तो मेरे को MT5 बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्योंकि क्या है ये, मेरे को मैच ट्रेडर पसंद था क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली था। बट न भाई MT5 और ट्रेड लॉकर तुम्हें पता है कितनी बड़ी चिरांद है, ठीक है। तो भाई ऐसी कुछ वेबसाइट है, 24/7 का सपोर्ट है, 100% प्रॉफिट स्प्लिट है, ऑन डिमांड पे आउट से बेस्ट कंडीशंस हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग पूरा अच्छे देखेंगे। और भाई एक मस्त बात है इसमें कि बहुत ही सस्ता मिल जाता है आपको अकाउंट। एक 2 स्टेप प्लस अगर मैं देखूँ, जो इनका मॉडल आया है वो $50 का तुम्हें 5K मिल रहा है, छोड़ो। 2 स्टेप स्टैंडर्ड 59 का मिल रहा है, 2 स्टेप प्राइम ठीक है। और इनका इंस्टेंट फंडिंग लिया था मैंने, इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड लिया था, 100 के लिया था शायद, है ना। तो भाई एक अच्छा मॉडल था ये, बट मैंने पास नहीं कर पाया क्योंकि उसमें एक गड़बड़ थी, वो ऊपर से ट्रेल करता था ड्रॉ डाउन को। और भाई मैं तुम्हें पता है मैं स्विंग करता हूँ, मैं स्कैल्पर तो नहीं हूँ, तो मैं स्विंग में भाई मैं बर्बाद हो जाता हूँ कभी कभी। तो मुझे बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन बहुत पसंद है, ठीक है। जैसे दी प्रॉप ट्रेड में है, फॉरेक्स फंड्स फ्लो में है, और फॉर ट्रेडर्स में भी है, तो भाई सही है। और थिंक कैपिटल में भी है, उसमें एड ऑन ले सकते हो बैलेंस बेस्ड ड्रॉ डाउन, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ऊपर भी बात करते हैं। रिलायबल ऑन टाइम पे आउट गारंटी, ठीक है। फास्ट एग्जीक्यूशन ऑन, ठीक है। ये फर्म प्रॉफर्म मैच पे नहीं है, ठीक है।
तो मे भी बहुत लोगों को नहीं आइडिया है कि परफॉर्म मैच एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे तुम फर्म्स के बारे में देख सकते हो। नहीं है तो बट फर्म बहुत अच्छी है, ठीक है। जो भी बंदा बजट में लेना चाहता है और चुपचाप आके ट्रेड करके पे आउट लेना चाहता है ना, उसके लिए ये कुछ हल्ला वल्ला नहीं मचाती फर्म। अपना पे आउट चलता है, स्वैप फ्री है, 100x का लेवरेज है, ठीक है। मतलब एक फर्म में जो जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो है, ठीक है। और आज इन्होंने मॉडल लॉन्च कर दिया है 2 स्टेप प्लस, जिसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है भाई। इस वजह से आज मैं एक इसका अकाउंट लेने वाला हूँ। मैंने सोचा मैं एक अकाउंट ले ही रहा हूँ तो आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर दूँ कि भाई ये फर्म का विदाउट कंसिस्टेंसी रूल का भी एक अकाउंट आ गया। एंड भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इंस्टेंट फंडिंग ना सिर्फ एक फस है भाई। असली पावर 2 स्टेप 1 स्टेप ही है, ठीक है। इफ माइक्रो में तुम्हें पता है कितने लोग बर्बाद हो गए। एक इफ माइक्रो एक ऐसा मॉडल बनाया था बजट फ्रेंडली कि भाई कोई एक बंदा है जिसको छोटा सा पे आउट लेना है, वो लेके साइड को हटे। बट बंदे इंडियन कम्युनिटी तुम्हें पता है कैसी सी है, ऐसे झपटी ना जैसे भाई शहद पे मधुमक्खी। तो उनकी फट ली इंस्टेंट फंडिंग वालों की, भाई ये क्या हो रहा है। तो इंडियन कम्युनिटी तो इतनी लीचड़ है, तो भाई मतलब उनके ना समझ नहीं आया। तो 100K के भाई माइक्रो अकाउंट ले रहे हैं, 200K 300K भी ले रहे हैं भाई। तो उन्होंने उनको समझ नहीं आया, उसमें पे आउट भी बना ले रहे हैं, तो उनको भाई समझ नहीं आया। इंस्टेंट फंडिंग इज़ अ गुड फर्म, ठीक है भाई। मैंने बहुत पे आउट लिया इंस्टेंट फंडिंग से। अब उनका आगे मामला बिगड़ गया है अभी इफ माइक्रो। मेन पर्पज़ उनका ये जो है ना, पूरा जो उनकी नैया डूबी हुई इफ माइक्रो की वजह से डूबी है। 1 स्टेप टू वन ऑफ द कोटेड, वन ऑफ द बेस्ट पूरे इंडस्ट्री में 1 स्टेप किसी का था तो इंस्टेंट फंडिंग का था। अब इसकी रेपुटेशन इतनी डाउन हो गई है, यू ऑल नो, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ है यहाँ पे। आप रूल्स मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पे जो भी चल रहा है ऊपर 60% ऑफ चल रहा है, मेरे कोड से मिल जाएगा, नंदन FX कोड से, ठीक है। और मैंने बोला था इनको, मैंने कहा जब तक कंसिस्टेंसी रूल नहीं आएगा ना तब तक मेरे पास आना मत। मेरे को कंसिस्टेंसी रूल बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं अपनी कम्युनिटी को चाहता कि कंसिस्टेंसी रूल मिले, ठीक है। तो इन्होंने बोला अरे नंदन भाई आपके लिए आपको जो डिमांड थी। मैंने कहा अच्छा देखूँ क्या लाए हो तुम लोग। मैंने कहा ले लेते हैं यार अकाउंट फिर। तो भाई 100K का अकाउंट 60% ऑफ होने के बाद $399 का 400। 8% पहले टारगेट है, 5% दूसरा टारगेट है, मैक्सिमम ओवर डाउन 10% है विच इज़ गुड। डेली डाउन 4% है विच इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट 80% है, ठीक है। कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है, दोनों में ही नहीं है, ना इवेल्युएशन में ना फंडेड में, ठीक है। फ्लोटिंग लिमिट है, फ्लोटिंग लिमिट अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। इवेल्युएशन फेज में नहीं है, फंडेड फेज में है। बताओ उसमें भी ये हमारे लिए मेरे लिए फ़ायदेमंद है। ये जो है ना फ्लोटिंग लिमिट, ये एक ट्रेडर्स के लिए फ़ायदेमंद है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, वो है इनका कि ड्रॉडाउन वगैरह क्या है। 2 स्टेप प्लस इवेल्युएशन, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम फ्लोटिंग मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या है। क्या बोलते हैं, चैलेंज फेज में कुछ नहीं है। जब आपका अकाउंट फंडेड हो जाएगा तो आपका जो फ्लोटिंग लॉस है वो अगर 100K का अकाउंट है तो 1.25% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अगर आप एक टाइम पे एक ट्रेड अगर आप चल रही है आपकी, तो ये ध्यान रखना कि $1000 से ज़्यादा लॉस ना जाए। और एग्जैक्टली तो देखा जाए तो $1250 से ना जाए ज़्यादा। अगर चला गया तो कुछ नहीं, पहले वॉल्यूशन पे ये स्प्लिट जो है 80% से 50 पे ले आएंगे, फिर ये 50-50 हो जाएगा, फिर स्प्लिट जो है फिर 40 हो जाएगा, थर्ड पे इतना हो जाएगा तो स्प्लिट घट जाएगा। अब एक ट्रेड ले रहे हो तुम, एक ट्रेड आपकी ऐसे लेट चली गई है, ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड ले लो। ऐसा ना हो कि तुमने एक % की 2 ट्रेड ले रखी हैं और वो $2000 माइनस फ्लोटिंग चला जाए, तो ये गड़बड़ है भाई। तो फंडेड स्टेज में तो तुम्हें लॉस करने से बहुत बचाएगा, तो मेरे लिए बहुत बुरी बात नहीं है। अगर ये चीज़ चैलेंज में होती तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत थी। मैंने कहा भाई चैलेंज में नहीं चाहिए मेरे को, फंडेड में मेरे को चलेगा। मेरे लिए डील ब्रेकर बन जाती ये चीज़ अगर चैलेंज में होती, तो मैं लेता ही नहीं है अकाउंट, ही वीडियो ही नहीं बन रही होती, ठीक है। तो मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे जो है वो वही है, कितने 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, ठीक है। एलोकेशन प्रॉफिट स्प्लिट हो गया, लेवरेज 1:100 है, कितनी है 1:100 फॉरेक्स में है, मेटल मतलब गोल्ड वगैरह में 1:30 है, BTC में 1:5 है। भाई मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है कि BTC को थोड़ी इज्जत दी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कहना रिक्वेस्ट नहीं, ये नहीं देखना रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। ओवरऑल ड्रॉ डाउन और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आपका है बैलेंस बेस्ड, स्टार्टिंग इक्विटी
ओके यू विल अलाउड, ओके ओके ओके। हाँ तो इक्विटी बेस्ड है, तो जितनी भी आपकी इक्विटी होगी ना वो होगा, और मैक्सिमम सीधा 10% सीधा 100K का अकाउंट है 90K पे ब्रीच। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई कुछ ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा चीज़ के कोई रूल्स नहीं है। बाद में जनरल रूल्स देख लेता हूँ। प्रोहिबिटेड जनरल ट्रेडिंग रूल्स, मार्टिंगेल अलाउड है भाई देख लो भाई, मैं बता रहा हूँ ना, अच्छी फॉर्म है। न्यूज़ ट्रेडिंग में 5 मिनट का वो है, क्या बोलते हैं, यू मे अकाउंट भी लॉन्ग पोजीशन विद इन ओनली, ठीक है भाई ये देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं चाहिए, कमीशन नहीं चाहिए, लॉट साइज है कुछ ऐसा लॉट साइज का इनका, जो भाई लॉट साइज 50 लॉट साइज है भाई, लेवल ही अलग चल रहा है इधर। तो मैं तो 0.5 लॉट से भी ज़्यादा नहीं लेता हूँ, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको बंदी करनी है भाई, चलना है। अगर BTC ट्रेड कर रहे हो वीकेंड पे तो आप कर सकते हो। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है बट मेरे को अकाउंट लेना था, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना दूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी रूल मैंने आपको बता दिया कि नहीं है, वो सर है ही नहीं, कंसिस्टेंसी तो रूल ही नहीं है, वीडियो ही तो इसलिए बन रही है। HFT अलाउ नहीं है, तो टू क्लैरिफाई एनी विल बी, मतलब अगर तुमने 1 मिनट से पहले कोई ट्रेड बंद कर दिया तो ब्रीच नहीं कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट निकाल लेंगे भाई। ये बहुत सही है यार, फंडेड स्क्वाड का सीधा उड़ा देती है भाई ये फर्म बहुत अच्छी है भाई। मेरे को ना कभी कभी अच्छा लगता है ऐसी फर्म देख के ना कि यार फर्म जो इज्जत करती है ट्रेडर की, कि ठीक है आपको प्रॉफिट ही उड़ाएंगे यार, आपका ब्रीच ही नहीं कर रहे, वरना फर्म साली इतनी हरामी फर्म है ना भाई। इतने मेहनत से हम लोग पैसे इकट्ठा करके एक अकाउंट लेते हैं, ठीक है, उसमें तुम यार ये बदतमीजी करते हो ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बार लॉग इन करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या किया था पहले। तो भाई ये मेरे 2 अकाउंट थे, 100K के दोनों मैंने लिए थे। मैंने सोचा यार पे आउट निकालूंगा। अब इसमें क्या है, इसमें 5% ड्रॉडाउन होते, नहीं 3% ड्रॉडाउन होते बस 3%। पर अगर तुमने पे आउट बना लिया 20% कंसिस्टेंसी से तो आप निकाल सकते हो, पर मेरे स्विंग की वजह से दोनों ही चले गए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब जो भी हाँ और क्या बचा, और मेरे को इसमें तो कुछ नहीं बताना। डैशबोर्ड इनका ऐसा सही है भाई, तुम यहाँ पे गो टू मैट्रिक्स वगैरह पे जा सकते हो। अगर मैं जाऊँ मैट्रिक्स में तो ये ऐसा डैशबोर्ड है आपका, ठीक है। विन रेशो ये, और BTC की माइनस चली गई थी यहाँ पे, मुझे याद अच्छे से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हाँ 1 स्टेप इनका अकाउंट है, देख लेना ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है उसमें, अगर कोई 1 स्टेप में है। इनका फ्यूचर का भी सीन है भाई, एक्टिवेशन फ़ी वगैरह है यहाँ पे, रीसेट फ़ी भी है, फंडेड फ्री सेट फी, एक्टिवेशन फ़ी, तो जो भी बहुत सस्ता है यार। 25K का अकाउंट $59 में मिल जा रहा है, आफ्टर डिस्काउंट है, सब कुछ आफ्टर डिस्काउंट है, ठीक है। तो 2 स्टेप इवेल्युएशन में 2 स्टेप प्राइम बेटा है इनका, जो बीटा में आया है। 2 स्टेप स्टैंडर्ड है जिसमें कंसिस्टेंसी स्कोर है, तो वो भी 40% है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 40 या 50% है। 2 स्टेप स्पीड है, बट आज का हमारा जो मुझे पसंद है वो है कंसिस्टेंसी स्कोर के बिना। तो मेरे को एक अकाउंट लेना है, मैं सोच रहा था 50K का अकाउंट ले लूँ, $259 का पड़ रहा है, जो कि बहुत ही सस्ता है, ठीक है देखा जाए तो। पर जब सस्ता है तो भाई 100K ले लें, ईजी रहेगा सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए। मैं 50K पे 1.25% कैलकुलेट करता रहूँगा तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। तो मैं 100K पे 1.25% $1250 होता है, तो मेरे दिमाग में रहेगा कि मुझे 1% की ट्रेड लेनी है फंडेड फेज में। अगर ये पास हो गया तो मैं आगे की बहुत जल्दी सोचता हूँ। 2 फेज़ है, 8 और 5, बहुत बड़े पहाड़ हैं वो मेरे लिए भी पर तुम्हारे भाई कॉन्फिडेंस देखो, अभी अकाउंट भी नहीं लिया है, पास पहले सोच लिया है, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं इसको लेना। क्लोज न्यू चैलेंज, ठीक है। 2 स्टेप प्लस अकाउंट लेंगे, 100K मेटाट्रेडर 5 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड, हाँ ईमेल, कूपन तुम मेरा लगाना कूपन, ठीक है। यहाँ पे लगा रहेगा पर नंदन FX लगाना। उससे क्या होगा यार, मैं बोल पाऊँगा मेरा बंदा है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्त, मित्र बदमाशी नहीं चाहिए मेरे भाई को। अगर मैंने बोला है, तुमने एक बात नोटिस करी होगी, बाकी के इन्फ्लुएंसर बहुत सारी फॉर्म वो कर रहे हैं प्रमोट, जो कि स्कैम में बहुत जा रहा है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बट यू ऑल नो। तुम्हारा एक अकेला भाई है जिस एक गेमर थी, वो भी स्कैम नहीं थी, उनका MT5 का लाइसेंस
वो हो गया था, मतलब ख़राब हो गया था, वो उनके पास कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था तो उन्होंने बंद करना पड़ा। तो उनको भी मैंने अपनी कम्युनिटी को सबको रिफंड दिलवा दिया। तो भाई एक अकेला बंदा हूँ जिसने अभी तक कोई स्कैम प्रमोट नहीं किया है, ठीक है। डीप्रॉप ट्रेड इंट्रोड्यूस करी थी, व्हाट अ बीस्ट फर्म, यू ऑल नो, ठीक है। मैंने भी पे आउट लिया, मेरी कम्युनिटी में पे आउट लिया, और अब वो अभी सी ट्रेडर वी ट्रेडर लाने वाले हैं। तो भाई वो तो बीस्ट फर्म हमेशा रहेगी। तो अप्लाई करना, सीधा 60% ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, बूम, ठीक है। $1 का अंतर होगा तो भाई वो तुम देख ही सकते हो। प्लेस ऑर्डर पे जाना। अब एक चीज़ है, USDT से ही बाई करनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको क्रेडिट कार्ड से ले लो, डेबिट कार्ड से ले लो भाई, लेकिन क्रिप्टो से लेना। अगर तुम इंडिया में बैठे हो, इंडिया के नागरिक हो, तो सिर्फ क्रिप्टो से लेना। अब तुम बोलोगे क्रिप्टो कहाँ से लाओ, उसका पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे भाई ने कर रखा है, वुल्फ P2P। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको ज्वाइन करना। बोलना कि भाई मेरे को USDT चाहिए विदाउट KYC या विद KYC। तुम चाहते हो तुम्हारे एक्सचेंज में USDT मिल जाएगी, तुम चाहते हो कि डायरेक्ट पेमेंट ये सर्वर कर दे, मतलब वेबसाइट पे डायरेक्ट तुम्हारी जो FTM के अकाउंट की वो भी हो जाएगी। तुम्हें TRX चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा। बिटकॉइन चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा। ETH चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा। तुम्हारा पे आउट आया है, सेल USDT पे जाना, सेल करना, डायरेक्ट बैंक में अपने पैसे लेना। इससे सिंपलेस्ट मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद भी मेरे पास आते हैं कि UPI से अकाउंट लिया था, मेरे साथ ये हो गया, मेरा अकाउंट नहीं लिया, मेरे पास कॉल आ रही है, इन्वेस्टिगेशन कॉल आ रही है, फलाना ढिकाना। उनको तो मैं एंटरटेन ही नहीं करता हूँ। जब मैंने पूरा एक इकोसिस्टम बना दिया आप तुम लोगों के लिए कि जिससे तुमको प्रॉब्लम ना हो, फिर भी तो भाई फिर मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूँगा दोस्त। पूरा यहाँ पे है कैसे करना है। P2P चैट पे देख लो, कंप्लीट ट्रांजेक्शन में देख लो जाके, कितनी रोज ट्रांजेक्शन हो रही हैं, धबाधब हो रही हैं, होती ही रहेंगी। सेल टिकट्स खुले हुए हैं, बाय टिकट्स खुले हुए हैं। तो भाई ये वाला सीन है, आप देख लेना। यहाँ पे USDT मिलने के बाद तुम्हारे एक्सचेंज में आ जाएंगे USDT। प्लेस ऑर्डर पे जाना, ठीक है। अब तुम्हारे पास पेमेंट करने के लिए आएगा, पेमेंट कर देना चुपचाप। 399 ही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब टेथर तुम्हारे पास आएगा USDT टेथर, ठीक है। इस पर क्लिक करना और देखो कि सबसे कम फीस कहाँ पे लग रही है। देखो आर्बिट्रेरियम में, बाइनेंस स्मार्ट चेन में लग रही है सबसे कम फीस। बाइनेंस स्मार्ट चेन चूज करना, इसको या तो स्कैन कर दो या कॉपी पेस्ट कर लो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे ऑन चेन विड्रॉल में जाऊँगा, अपने एक्सचेंज में कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं। इट कैन बी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इट कैन बी सेंट्रलाइज, जो तुम्हारा मन करता हो। ये मैं स्कैन कर रहा हूँ यहाँ से, देख लो यहाँ पे ऐसा कुछ है, ठीक है। स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन हो गया। ये देखो नेटवर्क चूज करूँगा BEP20, क्योंकि मैंने BEP20 चूज़ किया है। यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी कर दो ना, यहाँ पे 3188044 और पेमेंट कर देना। तो मेरा काम मेरी साइड से हो चुका है। मेरे को कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठना है, तमाशा देखना है जब तक ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती है। जैसी होगी ये पेज, इनको इसको रिफ्रेश नहीं करना है, ठीक है। रिफ्रेश हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्रेडेंशियल्स तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। स्प्रेड्स भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सब कुछ दिखा दूंगा, तुम्हारा भाई दिखा सब कुछ देगा, ठीक है। और क्या बच गया, तो ये है पेमेंट एक्सपायर, वो चल रहा है पीछे पीछे। तो यहाँ पे है नो कंसेंसरी, लोएस्ट प्रॉफिट टारगेट ओवर रेशियो, ठीक है। 300K तक की मैक्सिमम एलोकेशन आप इस फर्म में ले सकते हो, विच इज़ गुड भाई, विच इज़ लिटरली गुड, ठीक है। और पे आउट में प्रॉब्लम नहीं आती। मैं मानता हूँ कि तुम $5 ज़्यादा दे दो, फिर तुम 5K का अकाउंट ले रहे हो, कोई कितने का, $40 का है, तुम $5 $45 का एक अच्छी फर्म का ले लो, ठीक है भाई। कुछ ऐसी फर्म मत लो जहाँ पे तुम्हें पे आउट तुम्हें सस्ते मिल रहा है, पर उसका क्या फ़ायदा जब पे आउट ही नहीं मिलेगा मेरे भाई। पे आउट है अपना गोल, तुम समझते ही नहीं हो बात को। मैं तो समझा के थक गया, पर मेरे DM में इतने सारे केस आते हैं, नंदन भाई मैंने ये फर्म ली थी, मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैंने कभी प्रमोट ही नहीं करी, मैं एसोसिएटेड ही नहीं हूँ, मैं कैसे बोल करूँ। तुम हो उसमें चूतिए जो तुमने फर्म ली है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई इसमें। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन अभी चल रही है। फर्म बोलो बहुत अच्छी, अरे बहुत फर्म्स है भाई, कुछ समझ नहीं आता, 5% उठा लो। पर नई फर्म लेके आएंगे, कोई फंडर, कोई ये, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ बस, वरना 5 फर्म तो अभी बोल दो मुँह से, ठीक है। मेरे पास फिर आएंगे, नंदन भाई आपने उसको स्कैम बोल दिया था। कहा भाई ठीक है यार, मेरे को स्कैम लगती है, मैंने बोल दिया ना, मैं प्रमोट कर रहा ना मैं खुद ट्रेड कर रहा, और पे आउट भी मेरे को पता है ना DM में, तुम्हें थोड़ी पता है।
मेरे पास आ रहे हैं लोग कि नंदन भाई ये कर दिया इस फर्म ने, नंदन भाई, और प्रूफ के साथ आते बंदे। स्कैम ही है ना भाई फिर वो फर्म। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, चल रही है प्रोसेसिंग, चल रही है, 1 से 2 मिनट लगेगी इसको होने में। जैसी हो जाएगी ये रिफ़्रेश हो जाएगा। भाई यहाँ पे कंफर्म हो गया तुम्हारे सामने, इधर से वैलिडेटिंग आ रहा है और इधर कंफर्म हो चुका है, तो मेरी पेमेंट हो चुकी है। सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको लॉगिन करूँगा। मेरे अकाउंट में ये आ चुका है, मेरे पास क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं, मेरे डैशबोर्ड पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। बैक टू मर्चेंट अपन लोग कर सकते हैं। मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, मेरी क्रेडेंशियल्स ना दिख जाएँ, ठीक है। अब मुझे ना क्रेडेंशियल्स मुझे यहाँ से लॉगिन करके मोबाइल से ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ नहीं दिखाने हैं। फिर मैं लॉगिन करके आपको स्प्रेड्स दिखा देता हूँ, ठीक है। स्प्रेड्स आर गुड भाई, इसके अच्छे स्प्रेड्स हैं, मैं पहले से भी ट्रेड कर रखे हैं। तो बता रहा हूँ ना, फर्म अच्छी है बट लोगों को पता नहीं है। लोग ना दिखावे की चीज़ें ज़्यादा में आते हैं, ये नहीं कि जो क्वालिटी की चीज़ है वो चुपचाप ले लें। बजट में भी क्वालिटी मिल रही है, क्वालिटी में भी क्वालिटी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई मैं तुमको दिखा देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट। भाई ये 100K का अकाउंट जो अपन ने लिया था, अगर मैं आ जाऊँ, स्प्रेड्स आपके सामने हैं, देख लो, किसी के भी देख सकते हो। GBP USD सामने है 1.31, उतने ही है जितना चल रहा है। क्या है भाई, ये इससे कहते हैं ना स्प्रेड्स। अगर मैं जाओ USD के देख लूँ, जो कि सबको उसी के देखने हैं, ले भाई ये हैं भाई स्प्रेड्स, ये ले। अगर मैं 1 मिनट भी कर दूँ, ये स्प्रेड्स है, ये हैं स्प्रेड्स भाई। इसको कहते हैं ना स्प्रेड्स, जीरो स्प्रेड्स ऑलमोस्ट। मज़ा आता है ना भाई ट्रेड करने में, स्लिपेज ना हो, स्प्रेड्स ना हो। मैं बता रहा हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं या तो गोल्ड करता हूँ या मैं BTC कर लेता हूँ, ईद कर लेता हूँ। तो BTC भी देख लेते हैं एक बार, BTC के स्प्रेड्स। ले भाई, ले भाई यार, BTC के ये स्प्रेड्स है भाई, क्यों, किसको मज़ा नहीं आएगा। तो भाई फर्म आपके सामने है, हिडन जेम है, आपको ही बस देखना है और लेनी है, ठीक है। तो नंदन FX कोड से हमेशा ट्राई करना, मेरे को भी सपोर्ट मिलेगी, तुम लोगों को भी मैं सपोर्ट कर पाऊंगा क्योंकि तुम मेरे साइड से गए हो, ठीक है। दूसरी बात, शायद मैं ये ऑफर बंद कर चुका हूँगा, नहीं चल रहा होगा। जो भी मेरी कोड से ले रहा है वो, उसको मैं 1 मंथ का प्रीमियम एक्सेस दे दूंगा नंदन FX का। मैं आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ में क्या है। वो चीज़ एक धमाकेदार है चीज़ है, जिससे मैं अपने अकाउंट्स भी पास करता हूँ खुद की ट्रेड से ही, और जो मैं इधर भी देता हूँ। तो भाई ये है नंदन FX, ये पूरा सेक्शन तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाएगा। अभिनंदन की अपडेट्स, फॉरेक्स एनालिसिस, गोल्ड एनालिसिस, ट्रेडर्स कॉर्नर, जहाँ पे मैं, मेरे साथ अलीट ट्रेडर्स वो देते हैं ट्रेड्स, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया, देयर इज़ अ पॉसिबल ट्रेड रेस फर्स्ट ऑन BTC, तो वही हुआ जो बोला। ये देखो 1:3 आ रहा है BTC की ट्रेड, साथ के साथ मैंने जो ट्रेड ले रखी है मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ये लो भाई, तुम्हारा भाई बोलता ही बोलता नहीं है भाई, तुम्हारा भाई करके दिखाता है, ठीक है। तो ये है BTC फॉर नाउ, BTC नेक्स्ट स्टॉप। ये देखो भाई, ये चलता है मामला। ये देखो मेटा ह्यूमन ने दे रखी है, ये ट्रेड चल रही है। तो इसका 1 मंथ का प्रीमियम एक्सेस नवंबर लास्ट होने वाला है। इसके बाद मैं इसका प्रीमियम फ्री एक्सेस बंद कर दूंगा, फिर पेड कर देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सालों की मेहनत है यार। 5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसी तैसी मरा रहा हूँ। बहुत एलीट ट्रेडर्स भी हैं, 4 एलीट ट्रेडर्स हैं जो, उन्होंने भी ऐसी तैसी मराई, वो अपनी एनालिसिस शेयर कर रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ये रखा था कि जिससे ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंस आए, उनको ट्रेडिंग नहीं आती, तो फंडेड अकाउंट पास करके पे आउट निकाल। बट अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं ना, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग आ चुके हैं प्रीमियम में, अभी भी देखो इसी लोग अभी ऑनलाइन है, और भी बहुत सारे, कम से कम 100 से ऊपर होंगे, ठीक है। सबको फ्री एक्सेस दिया है। तो अब क्या बच गया, अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा है। ये एक, हाँ अब मैं गिव अवे की बात कर लेता हूँ, जो कि तुम लोग बहुत बोलते हो कि भाई गिव अवे 5K के अकाउंट्स रखते हैं, यही वाले सेम 2 स्टेप प्लस, जिसमें कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। 5 विनर्स पिक करूँगा यूट्यूब कमेंट से, ठीक है, वहीं से ही पिक करूँगा, ठीक है, और कहीं से नहीं कर रहा मैं इसको। मेरे को बताना फर्म कैसी लगी, मेरे को बताना कुछ कमी है इस फर्म में जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो सब परफेक्ट लगता है। कुछ ऐसे केसेस तुमने सुने हो कि भाई नंदन भाई आपको नहीं पता ये चल रहा है, ठीक है, तो ज़रूर बताना फर्म कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, गला दुख क्या है, पर मैं वीडियो तुम लोगों के लिए बनाई है। 5 विनर्स पिक करूँगा, 5K का अकाउंट, $50 ईच आफ्टर डिस्काउंट, विच इज़ अ लॉट भाई। 9 5 45 भाई साहब, 4,500 रुपये का एक अकाउंट, 5 विनर्स होने वाले हैं। सो या गाइस, बताना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, धमाकेदार वीडियो में।
भाई इससे पे आउट निकालो भाई, जेम फॉर्म है यहाँ सामने दिख रही है तुम्हारे, और क्या चाहिए तुम लोगों को, ठीक है।